कोई आदमी वर्क करता है, बाप के आगे बेटा वर्क करता है, पति के आगे बीवी वर्क करती है, जैसे सामने सामने करता है। ऐसे ही भगवान और महापुरुष को अपने सामने सदा मानो तो अपराध नहीं होगा। अब वो तो फैक्ट है, कोई कल्पना तो है नहीं कि हाँ भाई भगवान गोलोक में रहते हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं और नोट कर रहे हैं, उनकी कृपा चाहिए। अगर हम कुछ छुपाएंगे उनसे और कुछ 420 करेंगे तो फिर कृपा कैसे मिलेगी? वहां तो कोई धांधली चलती नहीं। उतनी सी एक बात छोटी सी और कोई नहीं रियलाइज करता 100%। शरणागति का मतलब वही है मेन, कि आपको हर समय ये फीलिंग हो वो साथ है प्लस नोट कर रहे हैं। अब ये फीलिंग अगर हो तो अपराध में प्रवृत्ति होते ही काट दोगे। जैसे एक बाप, एक माँ, एक बेटा, एक स्त्री, एक पति अपने ही घर में एक दूसरे के खिलाफ सोचता है, हमारी बीवी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बाप ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, दोस्त ऐसा है। लेकिन वो जानता है कि वो जान नहीं रहा है जो मैं सोच रहा हूं, इसलिए वो सोचता जाता है बेधड़क। दूसरे में दोष देखना, अपने में अहंकार की बुद्धि लाना, ये प्राइवेसी जो उसकी है वही बर्बाद कर रही है उसको। अब अगर वो ये रियलाइज करे कि भगवान देख रहे हैं हर समय, नहीं भी हमको महापुरुष मिला, कम से कम भगवान तो हर एक के अंतःकरण में आइडियाज नोट करते हैं प्रत्येक क्षण के, ये तो फैक्ट है। अगर इतना ही कोई रियलाइज कर ले, सब बात बन जाए। 1 महीने में बने, 1 साल में बने, 10 साल में बने, बन जाएगी। उसका रियलाइजेशन जितनी अधिक लिमिट का होगा, जितने अधिक समय तक का होगा, उतने सुधार रहेगा। कोई गड़बड़ी करने जा रहा है, अब देखो एक बच्चे पढ़ते हैं, पिता देख रहा है, पिताजी सो गए, लापरवाही हो गई। छोटे बच्चों को देखो ऐसे करते रहते हो, मुझे किताब पढ़ेगी जो देख लेगी, डेटी देख रहे कि नहीं देख रहे। तो एक ये 2 सिद्धांत जो है कि जीव में, व्यक्ति में, मनुष्य में सुधार 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो नेचुरल और एक भय। आज सारी दुनिया में जो दिखाई पड़ रही शराफत, गरीब लोग जा रहे हैं उसी सड़क से, अमीर लोग जा रहे हैं कारों में, करोड़पति अरबपति भी बैठे हैं दुकान पर, एक मामूली सा खोंचा बेचने वाला भी बैठा है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं। क्यों? भय से। अगर 24 घंटे के लिए इंडिया गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कानून बना दे कि अगले 24 घंटे तक जो आदमी जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर केस नहीं दर्ज होगा, तो 24 घंटे में देखो उस देश में कितने आदमी बचते हैं, कितनी दुकान बचती है, कितने मकान बचते हैं, क्या स्थिति हो जाए। यानी अंदर बहुत गड़बड़ है, लेकिन डर के कारण इतना संसार चल रहा है व्यवस्थित, अरबों रुपए का कारोबार खड़ा है बैंक में, करोड़ों रुपए आ रहा है, जा रहा है, और वो भूखा है एक आदमी, कुछ नहीं कर सकते। हाथ भी आगे डाले तो क्या पता पकड़ जाए। यानी डर कितनी बड़ी चीज है कि मनुष्य में जो मानवता नाम की चीज होनी चाहिए वो न होते हुए भी वो है, भीतर नहीं है लेकिन बाहर से है, और काम चल रहा है सब दुनिया का। तो उसी प्रकार अगर हमको ये भय हो जाए, एक वेद मंत्र है, अस्ति एवोपलब्धस्य तत्प्रभावः प्रसीदति। केवल यही रियलाइज करे व्यक्ति को कि अस्ति सदा है वो,
बस कुछ नहीं करना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मंदिर में आंसू बहा देगा, कीर्तन में आंसू बहा देगा, वहां से हट करके लड़ेगा, फिर रागत द्वेष करेगा। यानी वो निरंतर नई स्थिति रहती है आस्तिकता की। आस्तिकता का मतलब यही है कि सदा ये फीलिंग रहे, वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और उनकी कृपा चाहिए हमको। हमें स्वार्थ है उनसे, उनसे हमको स्वार्थ है। संसार में अगर किसी नौकर से भी स्वार्थ होता है किसी मालिक का, अरे बेटा, अरे भैया, ऐसे करके बात करता है, जा चले जाओ, हाँ रात को कह रहे हैं हमको जाने को, अरे बेटा बहुत जरूरी काम है, उसकी भी खुशामद करता है। और फिर जो सर्वशक्तिमान है और जहां पर कोई तिकड़म चलेगा नहीं, कोई तरकीब भिड़ा दी जाए, कुछ बात बना दी जाए, कुछ ऐसा कुछ वहां चलेगा नहीं। ये अगर सही सही भगवान की परिभाषा के अनुसार भगवान को, महापुरुष को हम रियलाइज करें अपने साथ हमेशा, तो इस साधना से बड़ी कोई साधना हो नहीं सकती। और अगर साधना हम बड़ी से बड़ी भी करें 4 घंटे, ठीक है, हमने 4 घंटे में 50 रुपया कमा लिया, लेकिन बाकी जो 20 घंटे बचे उसमें हमने 200 रुपये का गड़बड़ कर लिया, लॉस हो गया, तो कमाई क्या मालूम पड़ेगी? वो जोड़े करे कमाई। तो भय से व्यक्ति में सुधार होता है, हो सकता है। और नेचुरल जो सुधार है नंबर 2 वाला, वो तो तब होता है भाई जब भय से पहले सुधार हो जाए और स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी उसको रियलाइजेशन की स्थिति मिल जाए, सदा उनके सानिध्य का अनुभव कर सके। ये तो आगे वाली अवस्था है, तो इन्हें गिने जीवों की ऐसी अवस्था हो सकती है कि नेचुरल अपराध न करें। नेचुरल वो प्राइवेट शब्द निकाल दे अपनी खोपड़ी से, कुछ प्राइवेट नहीं है किसी का। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ नोट कर रहा है, तुम्हारी प्राइवेसी कहाँ रह गई? जब संसारी आदमी आंख के सामने देखता रहता है, तुम उसकी चीज उठा के नहीं भागते, वो देख रहा है, उसके आंख है। तो फिर सर्वशक्तिमान मानते हुए और भगवान के सामने कोई प्राइवेसी कैसे रखेगा? ये प्राइवेसी चली जाए सब बात बन जाए। हमने किसी की बुराई नहीं की दिन भर में, आज किसी की हमने बुराई नहीं की, गलत सोचा है ना? हाँ सोचा तो बहुत बार है। तो सोचने तो नोट होता है भगवान के यहाँ, बोलना नहीं होता। इंद्रियों का वर्क तो नोट ही नहीं होता। तुमने जो जो सोचा है दिन भर वही तुम्हारा वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क किया चाहे नहीं किया। सुख दुख भगवत प्राप्ति जो कुछ भी है सब चिंतन पर डिपेंड करता है। वेद व्यास ने बड़े संक्षेप में 21 श्लोक में लिखा कि विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अरे भाई तुम्हारे पास मन है, माइक विषय का चिंतन कर लो, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। मेरे विषय का चिंतन कर लो, मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा। जितना अधिक चिंतन करोगे उतने अटैचमेंट होगा। जहां चप्पल जूता मिल रहे हैं वहां जब अटैचमेंट तुम्हारा बना हुआ है, दिन में 10 बार वैराग्य होता है, माँ से, बाप से, बेटे से, स्त्री से, पति से, और फिर अटैचमेंट होता है, फिर डिटैचमेंट होता है। ये नाटक जब तुम रोज कर रहे हो तो जहां असली चीज है, और फिर जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें हैप्पीनेस का भी कुछ अंश मिलने लगेगा। अब तो फिर कोई झगड़े नहीं है, तो अपने आप बढ़ोगे। जब तक कुछ आभास नहीं मिलता है स्पिरिचुअल, तब तक मेहनत है।
जैसे कोई सिगरेट पीता है, पहली बार पिया, शराब पीता है, पहली बार पिया तो कुछ अजीब सा लगा, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, जितना अधिक बार पीता गया उतने उसमें फिर इंटरेस्ट पैदा होने लगा। और इतना इंटरेस्ट फिर एक दिन हो गया कि साहब वो बीवी बेच देगा लेकिन शराब चाहिए। जब संसारी चीजों में इतनी बड़ी बात है तो भगवत विषय में कुछ दिन अभ्यास कर ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर समय हम दो हैं, हम दो हैं, हम दो हैं, ये फीलिंग बार 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 लावे, अभ्यास करें, वो अपराध अपने आप न हो, साधना की साधना बनती जाए और टेंशन खत्म हो जाए। जो सारी दुनिया में लोग टेंशन के मरीज हैं, 10% लोग, ये टेंशन का रोग चला जाए। हजारों रोगों की जननी जो है वो टेंशन है। इतना संबंध है, शरीर अलग, अंतःकरण अलग, लेकिन उसका कनेक्शन ऐसा है कि टेंशन हुआ आपके अंतःकरण में और बीमारी हो गई शरीर में। अथवा एक बीमारी आपको है, उसी समय टेंशन हो गया, बीमारी बढ़ गई, अब दवाई किए जा रहा है डॉक्टर, आपको फायदे नहीं हो रहा। तो बहुत से लोग तो खैर जानते ही नहीं, कुछ उनको तत्व ज्ञान ही नहीं है कि क्या कैसे करें, क्या करें, क्या तरकीब है इससे बचने की, अशांति कैसे दूर हो, उनको गाइड नहीं मिला, कोई बेचारे सब जानते ही नहीं। तो ऐसा करते हैं जैसे किसी को रात को नींद ना आ रही हो सोते समय, तो तकिया फेंके, नींद नहीं आती, फिर इधर लेते, अब भी नहीं आ रही, आधा घंटा हो गया, फिर नहीं आ रही है, अरे क्या करें, सिर पटक डालें, क्या करें, नींद नहीं आ रही, सब सो रहे हैं। अब ये उल्टा इलाज कर रहा है, अब उसको नींद नहीं आएगी रात को। क्योंकि वो जो टेंशन हो रहा है उसको, वही तो नींद को हटाने की चीज है, इसलिए नींद नहीं आने का कारण वही टेंशन हो गया अब उसको तो ये सोचना है हमें कुछ कामना नहीं, सब कुछ मिल गया, बड़ी भगवत कृपा है, आराम से सो जाओ। चिंतन माइनस हुआ तो नींद आएगी। अब वो चिंतन में टेंशन आ गया जब, तो उससे शारीरिक नुकसान भी हो रहा है, तो क्रोध आ रहा है, क्रोध आने से शरीर की भी हानि हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन भी बिगड़ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी इसी से बढ़ जाती है, और जिसके लिए वो चाहता है वो तो और बीमारी बढ़ती जा रही है। अब जैसे लोग प्यार में चिंतन करते हैं किसी का, अब दुश्मनी देखो क्या होती, ओ उसका 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 नाम मत लो हमारे यहाँ, इसका उसका, अब जितनी बार उसका नाम मत लो, उसको हम मन में नहीं लाना चाहते, इसको उसको मैं बिल्कुल सोचूंगा नहीं उस बारे में कुछ, किसको उसको हो रहा है चिंतन उसका। आप समझ रहे हैं कि मैं उसको हटा रहा हूं, किसको हटा रहे हो, उसको। उसका चिंतन करोगे तभी तो उसको हटाने की बात सोचोगे। उसका नेगेटिव जो है वो सोचता नहीं, तो बिना उसका नेगेटिव सोचे पॉजिटिव हटेगा कैसे। आप ये कहते हैं इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो जितनी बार हटाओ सोच रहे हैं उतनी बार उसकी याद आ रही है, वो कभी नहीं समाप्त होगा। सावधानी बरते तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ कर सकता है मनुष्य, सबने किया है, थोड़ा अभ्यास करे तो लापरवाही